गाजा पर वहशियाना इस्राएली बमबारी 22वीं रोज में दाखिल हो गई है। ऐसे में दुनिया के इंसाफ पसंद मुल्क और लोग जहां इस्राएली बर्बरियत की मजम्मत कर रहे हैं, वहीं मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में सदाए हक भी बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कलकत्ता के मुख्तलिफ समाजी व फलाही इदारों की जानिब से जलसे जुलूस करके मजलूम फलस्तीनियों के हक में जहां दुआएं खैर की जा रही हैं, वहीं इस्राएली वहशियाना बर्बरियत की मजम्मत करते हुए इस्राएली प्रोडक्ट्स के बाइकाट भी करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस जिम्न में कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नासिर अहमद ने मीडिया वालों से फलस्तीन की तारीखी हक़ाइक़ पर बात करते हुए कहा कि फलस्तीन 75 सालों से इस्राएली तशद्दुद का शिकार है और आज इस जारियत और तशद्दुद में तेजी आ गई है, जिसकी मजम्मत बेहद जरूरी है। फ़लस्तीन और इसराइल का ये मामला आज का नया नहीं है। ये 1917 100 साल से भी ज़्यादा इसकी मुद्दत गुज़र चुकी। और जब हिटलर ने जो होलोकॉस्ट किया था, जो तवारीख़ कहती है हमें यहूदियों के ऊपर में, और उनको कत्ल आम किया था, हीट चैम्बर में डाल दिया था, उनके जान और माल का नुकसान किया था, तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही तकलीफ़दा था यहूदी कौम के लिए। और यहूदी कौम कुछ तो अपने करतूत की वजह से, उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो इकोनॉमी था, वो ये था कि किस तरह से हम अपने माल के ऊपर में वो सूद लेते थे, वो सूदी कारोबार करते थे। दूसरा ये कि वो गंदगी करते थे। फिर तीसरी खूबियत उनके अंदर में ये थी कि वो आपस में एक दूसरे भाई को लड़ाने की हमेशा कोशिश करते रहते थे, तो जिसकी वजह से पूरे यूरोप से उनको मुल्क बदर किया गया, उनको निकाला गया। तो जिसकी वजह से वो इधर उधर भटकते रहे, उनका जान माल सब चीज़ जो है ख़त्म हो गया। उनके पास में सिर्फ दो दौलत थी, दो दौलत रह गई, जिसको लेकर के वो वहाँ से यूरोप से रुखसत हुए। एक उनका हीरा का कारोबार था और दूसरा उनका ब्रेन था। और ब्रेन की वजह से उन्होंने बराबर अपना ब्रेन का इस्तेमाल उन्होंने बराबर किया, और ये दोनों चीज़ ही वो लेकर के निकले, बाकी कोई माल व असबाब कुछ भी नहीं था। उस वक्त बरतानिया की हुकूमत हिंदुस्तान पर भी थी और फ़लस्तीन के ऊपर में भी थी, जिसको पैलेस्टाइन कहते हैं, उस वक्त में भी कहते थे। और वहाँ पे उनकी हुकूमत थी। ब्रिटानिया ने ये देखा कि भाई ये ब्रिटानिया को और यूरोपीय ममालिक को अगर किसी से डर था उस ज़माने में भी, तो वो एक ही क्रूसेड जिसको कहते हैं कि मुसलमानों का मुल्क जो यहाँ पे बहुत सारे ममालिक हैं, तो इसके अंदर में तकरीबन 60 के लगभग, तो वो ये ममालिक अगर फिर जॉइंट हो गए और सब कोई एक साथ हो गए, तो जो इनकी जो पास तारीख़ रही है कि ये किसी से डरने वाले नहीं और बहुत बहादुर कौम, और साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, मैथमेटिशियंस, ये सब की भरमार थी। तो इन लोगों को अगर मौका मिल गया तो हम लोगों को यूरोप को तबाह करके रख देंगे। तो इसलिए एक बैलेंसिंग ये करने के लिए ब्रिटानिया ने यहूदियों को आबाद किया, कहाँ? फ़लस्तीन में, पैलेस्टाइन जिसको कहते हैं। और यहाँ पे ये किया कि ताकि ये बैलेंस कर सके और मुस्लिम ममालिक से कोई भी ख़तरा हो तो इसका ये मुकाबला करें और हम लोग इसकी बैकिंग करें। ये टेंटेटिव उनका ये था। 1917 के बाद से अच्छा, मुसलमानों ने, वहाँ के जो मुसलमान थे वो ज़्यादातर या तो काश्तकार थे या भेड़ बकरी के चलाने वाले थे या कम पूंजी के मालिक थे। बहुत ज़्यादा अफराद पैसा वहाँ पे नहीं था पैलेस्टाइन में। तो उन लोगों ने उनको खुशामदेद कहा यहूदियों को, और उन्होंने कहा कि भाई आप आइए, आप हमारे भाई हैं, आप अहले किताब हैं, आप ज़रूर आइए और यहाँ पे रहिए और हम लोग आपके साथ में कोऑपरेट करेंगे। लेकिन उनका मंशा तो ये नहीं था, ना ब्रिटानिया का मंशा ये था
ब्रिटानिया ने सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त में जितना हथियार सब हुआ था, ये हथियार इनको बैकडोर से इसराइलियों को वो सप्लाई करना शुरू कर दिया। बिल्कुल खुफिया अंदाज से इनको हर तरह से हथियार से लैस कर दिया। और ब्रिटानिया ने इधर मुसलमान मुल्कों में या यूरोपियन ममालिक कंट्रीज़ ने जो मुसलमानों के जो ममालिक थे उनको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कहीं तो शिया सुन्नी का मामला, कहीं सऊदी और ईरान का मामला, कहीं बहरैन और दुबई का मामला, कहीं इस तरह से वो करके ये पूरी मुसलमानों की जो मिडिल ईस्ट की जो ताकत थी इसको तितर बितर कर दिया। तो और इनको हमेशा यहूदियों को वो हमेशा से इस्लाही मदद जो है वो पहुंचाता रहा। इस यहूदियों के अंदर में भी दो ग्रुप हो गया। एक जो बड़ा ग्रुप है वो उन लोगों का है जो अमन पसंद हैं, जो शिद्दत पसंद नहीं है, अमन पसंद हैं, और वो हमेशा वो चाहते हैं कि अमन से सारा काम हो। आज भी जो ये बेंजामिन का जो मामला है इसके ख़िलाफ़ है उन लोग, बल्कि उनका बार बार अगर आप लोग टीवी और इसके देखते होंगे या बाहर मैगज़ीन अगर पढ़ते होंगे तो उसके अंदर में है कि उन लोग बहुत बद्दुआ देते हैं इनको, बेंजामिन को, कि ये इस इंसान ने भाई को भाई से लड़ा दिया और हम लोग एक झूठ मूठ का एक फिज़ा तैयार कर दिया जो लड़ाई झगड़े का था। हमास जो है फ़लस्तीन की पॉलिटिकल पार्टी है, कहीं ना कहीं उसे ये भी बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है कि ये एक टेररिस्ट गैंग है, जबकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहली आवाज़ फ़लस्तीन से उठती। वो लूटे लोग, वो सताए लोग वो पहले आवाज़ उठाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक हवा बनाया जा रहा है कि हमास जो है टेररिस्ट गैंग है। आप क्या कहेंगे? हमास टेररिस्ट गैंग नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट उनको बनाया गया, उनके ऊपर में टेरर लादा गया। न्यूटन के थर्ड लॉ। हाँ, टेरर लादा गया। उनको जब घरों से निकाला गया, उनको जब खाना पीना उनके ऊपर में तंग किया गया, और उनको अभी क्या कहते हैं? अभी ये कहते हैं कि ये वही यहूदी कि अगर इन लोगों को, फ़लस्तीनियों को अगर रहने का ये नहीं है, या तो वो चले जाएं, वो बहुत पीछे की तरफ में, नॉर्थ की तरफ में चले जाएं, और ताकि इनका मेन मंशा ये है कि उसके फ़लस्तीन का जो जितने जगह छोड़ करके ये जाएंगे उस पर फिर ये कब्ज़ा कर लेंगे, और ये कब्ज़ा करते हुए आ रहे हैं। और उसको हमास भी, हिज़्बुल्लाह भी, ईरान भी, सऊदी अरब भी ये सब समझ लिए हैं। तो अब नहीं आने देंगे उनको, और ये कभी भी ज़मीनी लड़ाई, ज़मीनी जंग के अंदर में कभी नहीं आएगी।